इंस्पेक्टर साहब के लिए तालियां। इतना बहादुर इंस्पेक्टर हमने आज तक नहीं देखा है। अरे ये क्या करने की सोच रहा है? निशाना लगाने वाला है सर। अरे बाबा, आप टेंशन मत लो। पिछली बार वाले को चाकू लगा था ना, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। 5-5 डायपर लगे थे। मेरा तो गीला पीला सब हो गया है। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, हमारे इंस्पेक्टर साहब बहादुरी का नमूना देंगे। चाकू भी लग जाए तो वो हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे और साबित कर देंगे कि किस तरह वो हमारे शहर की रक्षा करते हैं। बाबा को लग गया। बच गया। लग गया। बच गया। ये किस जन्म का बदला ले रहा है? इसी जन्म का। बच गया। ये ऊपर वाले मेरे को बचा ले। फिर बच गया। नहीं बच गया, वरना बैटिंग कैसे करता? देखा हमारे जिमी का आइटम नंबर 1। पहली बार तब हलाल हुआ तो जब शादी का मंडप में बैठा था, और दूसरी बार आज हूँ जब मैं जिमी को पकड़ने के लिए निकला। जिमी भाई तो कमाल है, पर मुझे गर्व है इंस्पेक्टर साहब पर, जो बिना डरे हमारे देश की सेवा करते हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। जिमी ने मेरी इज्जत बचा ली। इसके आने से हमारे सर्कस में 4 चांद लग गए हैं। अब इस शहर में ही क्या, पूरी दुनिया में हमारे चर्चे होंगे। जरा खड़े हो जाओ। ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है। ये लॉकेट मेरे पिताजी का है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बेटा, तुम्हें अपना हुनर सड़क पे नहीं दिखाना चाहिए। वहाँ तुम्हारी कोई कदर करने वाला नहीं है। तुम मेरे सर्कस के साथ जुड़ जाओ। सोच के बताता हूँ। चलिए ना, काफी देर हो गई, घर नहीं जाना क्या? हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन क्यों? सुनो जिमी, आज तक तुम कहते रहे, मैं सुनता रहा। आज मैं कहूँगा और तुम सुनोगे, और मेरी बात मानोगे भी। हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले बताते तो 2 लंगोट और ले आता। कृष्णा ने कुछ सोच समझ के ही यहाँ रहने का फैसला किया है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर तुम लोग चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। माना कि आज से मैं यहाँ रहने वाला हूँ, लेकिन एक बार मुझे अपने सर्कस जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ खास सामान है जो सुबह तक यहाँ ले आऊंगा। अच्छा जिमी, चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह तक जरूर आ जाना। तुम्हारा आइटम देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ होने वाली है। बहुत ही भला आदमी है। हम किस्मत वाले हैं कि ये हमें मिला। सर, ये है मिस्टर रॉबिन, इस सर्कस के जनरल मैनेजर हैं। तो वो बॉडी कहाँ पर है? टेंट के अंदर। चलिए। सर। सर, आज सुबह जब नौकरानी फिलिपो सर को चाय देने आई तो उन्हें इस हालत में पाया। सर, जो भी डेली का कलेक्शन होता है उसे हम अलमारी में रखते हैं, पर वो वहाँ नहीं है। आपसे एक और चीज कहनी थी। ये गले में हीरे का लॉकेट भी पहनते थे, वो भी गायब है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि खून पैसों के लिए किया गया है। जी सर। कोई है जिस पे आपको शक हो? मुझे सिर्फ शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिमी ने मालिक का कत्ल पूरी प्लानिंग से किया है। जिम्मी। क्या हुआ? तू साथ नहीं चलेगा? अब हम सड़क पे नहीं रहेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। हर कुत्ते के दिन आते हैं, तेरे भी आ गए। क्या हुआ सर? हमें तुम्हारी और इस जगह की तलाशी लेनी है। ढूंढो। सर। लेकिन सर, सर,
एक मामूली लॉकेट और छोटी सी रकम के लिए तुमने फिलिपो का खून करके अच्छा नहीं किया जिमी। आपको गलतफहमी हो गई सर, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारी गलतफहमी को तो मैं ससुराल में दूर करता हूँ जिमी। वेलकम नैन्सी। हेलो। हेलो। हेलो, क्या कहा? मैडम एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। अरे सुनो, मैडम बस पहुंचने ही वाली हैं। अच्छा, मैं हूँ कोरा, कैशियर कोरा। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको भूली नहीं हूँ। तुमने मुझे सर बुलाया? मेरे पापा भी तो आपको यही बुलाते थे। उनके साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। चलो अंदर, चलो चलो। नैन्सी, ये है मिस्टर राम नारायण, हमारे पीआर। हेलो। हाय। नमस्ते मैडम। पीछे हटो, क्या कर रहे हो? मैडम से मिलने आए हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम लोग यहाँ आ गए हो तो काम कौन करेगा? आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? सिर्फ मिलने ही तो आए हैं। आखिर क्यों मारा मेरे पापा को? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो कातिल पक्का चोरी करने के इरादे से आया था। नहीं, आई थिंक इट्स अ प्लान्ड मर्डर। फिलिपो सर का बचपन का दोस्त कृष्णा गोद लिया बेटा जिमी और उसकी बेटी अपनी चिल्लर पार्टी के साथ इस सर्कस पे कब्जा जमाने के मकसद से आए। जानती हो, वो कमीना बदमाश जिमी बहुत बड़ा गुंडा है। जिमी तो जेल में सजा काट रहा है। बाकी रही बात कृष्णा और उसकी चिल्लर पार्टी की, तो हम उनको इस सर्कस में ही सजा दे रहे हैं। कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। अच्छा खासा एक्शन सीन चल रहा था, मैं सब लोग को धो रहा था, उठा के मरवा दिया ना। अरे शिशुपालन, लंदन से आज ही फिलिपो की बेटी यहाँ आई है। भूख तुझे नहीं, मुझे भी लगी है। मैं केले खा लूंगा, तू केले के पत्ते खा लेना। सुनो बेटी मीनाक्षी, अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हमें इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ पिताजी? अरे फिलिपो की बेटी यहाँ आ गई है। हाँ? जरा इसको देखो। बेटी, तुमने मुझे पहचाना नहीं बेटी? रुक जाओ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो बस अपने दोस्त की बेटी से मिलने आया हूँ। मालिक को अपना दोस्त कहते हो? ए लड़की, कपड़े धुल गए कि नहीं? बस 2 मिनट मिलने दीजिए, फिर चला जाऊंगा सर। वो तुझसे मिलना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से। रुक जाओ। मुझे बस अभी अभी पता चला कि तुम लौट आई हो। मैं यहाँ तुमसे, तुम्हारी बेटी से मिलने नहीं आई हूँ, और ना ही उन बेवकूफों से। पापा तो यहाँ दूसरों की मदद करना ही अपना धर्म मानते थे। तुम्हारी भी मदद की, तो क्यों तुमने मेरे पापा को मार दिया? पर दोस्त के नाते तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देनी चाहिए पापा ने, और तुमने उसका ये सिला दिया, उनका कत्ल कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? जो तुमसे कहा गया है वो झूठ है। मेरा जिमी तो ऐसा कभी नहीं कर सकता।
ये सब गलतफहमी है। तुमने हमारे सर को मारने में उसकी मदद की थी, अब तुम भोले बनकर उस खूनी को बचा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। सर, आप सब मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुमसे कहा ना, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। बेटी तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। इन्हें इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इन्हें इनकी सजा मिलेगी। पुलिस और गुंडों से तो मैंने जब चाहे पिटवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें ऐसी सजा देनी है कि मौत भी कांप उठे। सिर्फ इसका ही नहीं मैडम, उसके बाकी साथियों के साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए। वही तो, हम इसीलिए उनसे खतरनाक खेलों की प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे उनको सजा मिल जाती है और हमारे सर्कस की आमदनी भी बढ़ जाती है। एक बार अब्बास खान की ट्रेनिंग देखो, सच में मजा आएगा। ए, मछली कैसे दी? पूरी 2500 की। इसको दे दे। ये ले पकड़। ले जा। आज जिम जाने की जरूरत नहीं। अरे तेरा 2.5 किलो का टांग अपने पास रख, समझा ना? ये मेरी है। ये तेरे को कहाँ मिली? टेंट के पिछवाड़े से मिली। मेरी चीज है ना। पर इसके अंदर क्या होएगा? बोतल के अंदर मोमबत्ती चल रही है क्या? इसे खोल के तो देखो। रुक, खोलता हूँ। ये क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। दोस्त? जीनी, मैं हूँ जीनी। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरे मालिक हो। वैसे मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। लेकिन हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम तो धुआं, बदबू भी आती होगी। छोटी मुंह और बड़ी बात। चलो अब अपनी कोई इच्छा बताओ। कोई भी इच्छा बोलूं? हाँ, कोई भी। आप उन लोगों को इस बोतल में फिर से जाकर दिखाएगा तू? जैसी आपकी इच्छा।